हेलो स्टूडेंट, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ में चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, इसमें प्रश्नावली नंबर 7.1 शुरू करने से पहले एक इसमें सूत्र हम लोग याद कर लेते हैं। मान लेते हैं दो बिंदु दिया गया है, एक बिंदु मान लेते हैं ए है और एक बिंदु बी है। इसका निर्देशांक x1 और y1 है और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x2 और y2 है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, इनके बीच का दूरी हम लोगों को ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र इन दोनों का अंतर का स्क्वायर प्लस इन दोनों के अंतर का स्क्वायर करेंगे, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। यही दूरी सूत्र है। इसी के बेस पर 7.1 प्रश्नावली 7.1 के सभी सवाल बनेंगे। चलिए देखिए, इस सूत्र में x1 को पहले लिख सकते हैं, x2 को बाद में, और इसमें y को पहले लिख सकते हैं और y2 को बाद में भी लिख सकते हैं। मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है, माइनस प्लस का कोई टेंशन नहीं रहेगा, यानी कि माइनस का कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है तो एक प्रश्नावली 7.1 बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है 2, 3, 4, 1, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। प्रश्नावली नंबर 7.1 का सवाल नंबर 1 है, पहले का पहला सवाल। बिंदु दिया है इसमें 2, 3 और 4, 1, ये बिंदु दिया है। अब दूरी सूत्र से दूरी ज्ञात कर देते हैं। तो दूरी सूत्र d बराबर होता है रूट में x2 माइनस x1, यानी ये मान लेते हैं ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 सूत्र पहले लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया, बराबर रूट में मान रखेंगे। x2 का मान है 4 और x1 का मान है 2 का वर्ग करेंगे, प्लस y2 का मान है 1, y1 का मान है 3 का वर्ग करेंगे। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हल करेंगे। 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा? 2 का वर्ग हो गया, प्लस 1 में से -3 करेंगे तो ये आएगा -2 का स्क्वायर, रूट में 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, 4 होगा, और इस 2 का स्क्वायर माइनस में है तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 होगा, बराबर रूट में आएगा 4, 4, 8 हो गया। इसको हल करेंगे तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो पेयर का एक बाहर निकलेगा तो एक बाहर निकाल देंगे और एक पेयर में नहीं है तो इसको 2 को अंदर रखते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर डी, 2 रूट में 2, यही आंसर आपका होगा। अगला देखते हैं, इसमें सवाल नंबर पहले का ही दूसरा सवाल, -5, 7
और दिया इसमें -1 3। ये सवाल है। अब इसको हल करेंगे। d बराबर रूट में, चाहे तो दूरी सूत्र पहले लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी याद है तो दूरी सूत्र लगा सकते हैं। तो देखिए यहां पर -1 और -5 है और सूत्र में पहले से माइनस है, तो ये -5 और सूत्र में -5 लिख ही देते हैं। यहां पर देखिए -1 और -5 हो गया, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7, यहां लिखेंगे 3 y2 - y1 7 का वर्ग बराबर रूट में, ये हो गया आपका -1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर, -1 + 5 का होल स्क्वायर, प्लस 3 - 4 कितना हो जाएगा -4। इसको घटाएंगे 3 में से 7 तो -4 आएगा, स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा आपका -1 + 5, ये हो जाएगा 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया और इधर -4 का स्क्वायर है, कितना होगा देखिए, रूट में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा और -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 16 दूना के 32 हो जाएगा, 32, 16 दूना के 32, ये इसको रूट से बाहर करेंगे तो 4 रूट में 2 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इस पहले का तीसरा सवाल दिया है a b और इसमें दिया है -a और -b। देखिए ये हो गया आपका x1, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। दूरी सूत्र d बराबर, सूत्र लगाएंगे तो सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, मान रखेंगे x2 का मान है -a, x1 का मान है a है, माइनस यहाँ पर है सूत्र में, प्लस यहाँ पर स्क्वायर होगा, y2 का मान कितना है -b और y1 का मान कितना है तो b है, होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, -a और -a कितना होगा, तो ये -2a होगा होल स्क्वायर प्लस -b -2b का होल स्क्वायर होगा। अब इसका वर्ग करेंगे, -2a का वर्ग करेंगे तो 4a² होगा और -2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखिए 4 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, a² प्लस b² बनेगा। 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 रूट से बाहर आएगा और रूट में क्या हो जाएगा, a² प्लस b², यही आंसर बनेगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए, दिया है बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं।
तो अनुच्छेद 7.2 देख लीजिए कहाँ पर है। तो अनुच्छेद 7.2 ये है। देखिए दूरी सूत्र 36 और 15, ये 36 हो गया और 15 हो गया। अब इसके बीच ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसका निर्देशांक निकालें तो कितना होगा। तो x है 36 और y पर कितना है 15। तो 36 15 और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। तो एक बिंदु हो गया 0 0 और दूसरा बिंदु हो गया 36 15। तो यहां से इसका दूरी ज्ञात करना है। देखिए इसमें दो बिंदु दिया है 0 0 और 36 15 दिया है। अब इसको हल करते हैं। ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये हो गया x2 y2। d बराबर, सूत्र लिख लेते हैं पहले। सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए मान रखिए, इसमें मान रखेंगे तो x2 का मान हो गया 36 और माइनस ये हो गया 0 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 15 और माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा देखिए, रूट में 36 का वर्ग और प्लस 15 का वर्ग होगा। अब वर्ग कर देते हैं। 36 का वर्ग करेंगे तो होगा 1296 और प्लस 15 का वर्ग करेंगे तो होगा 225। जब इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1521 और 1521 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये होगा 39। कितना होगा, 39 होगा। यही आंसर होगा 39। इसमें देख लीजिए, और ये जो फिगर दिया गया है अनुच्छेद 7.2 में 7.2 में, तो यही निकालना था। इसका जो डिस्टेंस दूरी निकल कर आया है वो 39 निकल कर आया है। ए बी का दूरी 39। पाइथागोरस प्रमेय से भी लगा सकते हैं इसको। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 संरेखीय हैं। संरेखीय क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। संरेखीय क्या होता है, देखिए 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर हो, एक ही सीधी लाइन पर हो तो उसे बोलेंगे संरेखीय। उसे क्या बोलेंगे, संरेख बोलेंगे। यानी 3 बिंदु दिया गया है, ये P Q R, तो ये क्या है, संरेखीय है, यानी संरेख है। ये एक ही बिंदु पर होने चाहिए, एक ही लाइन पर होने चाहिए। एक सीधी लाइन पर 3 या 3 से अधिक बिंदु हो तो उसे संरेख बोलते हैं, संरेख। इसमें 3 बिंदु दिया गया है। जब 3 बिंदु दिया गया है और संरेख हो तो ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर होने चाहिए। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C मान लेते हैं। A का निर्देशांक 1 5 है और B का निर्देशांक 2 3 है और C का निर्देशांक -2 और -11 दिया गया है। और ये निर्धारित करना है, ये बताना है कि क्या ये संरेख है, यानी एक ही लाइन पर है। तो एक ही लाइन पर जब होगा तो AB की दूरी प्लस BC की दूरी बराबर होगा AC की दूरी का।
इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, क्या दिखाना है कि AB की दूरी और प्लस BC की दूरी बराबर होनी चाहिए AC की दूरी की। यदि ये बराबर आ जाते हैं तो बोलेंगे कि ये संरेखीय हैं, अगर बराबर नहीं आते हैं तो बोलेंगे संरेखीय नहीं है, क्योंकि AB की दूरी जितना होगा और BC की दूरी होगा, इन दोनों दूरियों को जोड़ने पर AC का दूरी प्राप्त होगा। अगर ये बराबर नहीं होते हैं तो ये कहेंगे कि संरेखीय नहीं है। तो आइए अब AB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, फिर BC की दूरी निकाल लेते हैं, फिर AC की दूरी निकाल लेते हैं। आइए इसको अब हल करते हैं। AB के बीच की दूरी निकालें। यहां पर लिखेंगे AB के बीच की दूरी बराबर रूट में सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रखेंगे, मान रखिए, इसमें ये मान लेते हैं x2 हो गया और ये x1 हो गया, तो x2 हो गया 2 माइनस ये हो गया 1 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 3 माइनस y1 हो गया 5 का होल स्क्वायर बराबर ये होगा 1 का वर्ग प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का वर्ग, तो कितना होगा, रूट में 1 का वर्ग 1 होगा और माइनस 2 का वर्ग 4 होगा, तो कितना आ गया, ये रूट में 4 प्लस 1 5 होगा। AB का दूरी आ गया 5। अब BC की दूरी निकाल लेते हैं। यहां पर लिखते हैं BC की दूरी। BC की दूरी कितना होगा, रूट में BC ये है तो ये मान लेते हैं माइनस x2 हो गया तो माइनस 2 हो गया, x1 2 हो गया तो इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस y2 माइनस 11 और y1 माइनस 3। अब इसको हल करेंगे तो ये होगा रूट में माइनस 2 और माइनस 2 कितना होगा, माइनस 4 का स्क्वायर होगा प्लस माइनस 11 और माइनस 3 माइनस ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा और प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा आपका 196। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 6 6 12 2 हो गया, 9 10 11 और ये हो गया 212 ये प्राप्त हुआ। इसको रूट से बाहर करें तो ये होगा 2 रूट में 53, कितना होगा, 2 रूट में 53 होगा। अब इसी तरह से AC का दूरी निकाल लेते हैं। किसका, AC का। तो AC का दूरी निकालते हैं। AC बराबर रूट में लिखेंगे, रूट में देखिए यहाँ पर फिगर A और C, तो A और C की बात कर लें तो इसमें मान लेते हैं x1 1 हो गया, x2 माइनस 2 हो गया और y1 5 हो गया और y2 माइनस 11 हो गया। तो इसको लिखते हैं माइनस टू और माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस माइनस 11 और माइनस
5 का वर्ग हो गया। इसको हल करेंगे तो -2 -2 और -1, ये -3 का स्क्वायर हो गया, और प्लस -11 -15 -16 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होगा। जब इसको ऐड करेंगे, तो कितना होगा? 265 होगा। 9 6 15 हो गया, 1 5 1 6 2 265 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं कि AC का मान आ गया 265, और यहाँ पर BC का मान आ गया 2√53, और यहाँ पर AB का मान आ गया 5। तो इनका योग करेंगे तो AC के योग के बराबर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AB प्लस BC बराबर नहीं है AC का, यानी AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के। तो लिखेंगे कि इसलिए बिंदु कितना दिया गया है? 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखीय नहीं है। संरेखीय नहीं है। इतना ही हल करना था। चलिए आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसको चेक करना है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाओं की दूरी बराबर होनी चाहिए। दो भुजाओं की दूरी बराबर होनी चाहिए, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। सात 7.1 का चौथा सवाल। एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया ABC। निर्देशांक लिख देते हैं। निर्देशांक है, मान लेते हैं A का 5 -2 है, और B का 6 और 4 है, इसमें दिया गया है निर्देशांक, और C का 7 -2 है। ये निर्देशांक इसमें दिया गया है, सवाल में निर्देशांक दिया गया है। देखिए 5 -2 6 4 और 7 -2, इसको A का निर्देशांक मान लेते हैं, इसको B का और इसको C का। अब इन तीनों भुजाओं में से दो की दूरी बराबर होनी चाहिए। AB और AC और BC में से किसी दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो सबका दूरी निकाल लेते हैं। देखिए सबका दूरी निकालेंगे तो सबसे पहले AB का दूरी निकाल लेते हैं। AB बराबर दूरी सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे रूट में, मान लेते हैं कि ये x1 है, x2 है और ये x1 है, ये x2 और ये x1, ये y1 और ये y2। तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 है, तो माइनस 2 है तो माइनस और ये माइनस क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर और प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर होगा। ये बन जाएगा आपका रूट में 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग होगा 36, यानी ये हो गया आपका रूट में 37। कितना आ गया, रूट में 37 आ गया। अब यहाँ पर BC का निकाल लेते हैं, BC की दूरी निकाल लेते हैं। तो BC बराबर होगा रूट में, इसका अंतर करते हैं तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 और माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा, ये बराबर रूट में माइनस 7 और माइनस 6 1 का वर्ग और प्लस हो जाएगा माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका रूट में 1 का वर्ग प्लस 36 बराबर ये हो गया रूट में 37। कितना आ गया, 37। तो यहाँ पर देखिए AB का मान कितना आया है, AB का मान 37 और BC का मान 37 आ गया। दो भुजा बराबर हो गया। अब चेक कर लेते हैं, AC का मान निकाल लेते हैं, देखते हैं उसका मान कितना आता है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं AC का। AC बराबर रूट में, देखिए लिखेंगे ये दोनों बिंदु हैं तो 7, ये 7 और माइनस 5 हो गया होल स्क्वायर और प्लस होगा माइनस 2 और माइनस यहाँ पर है और सूत्र में माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा रूट में 7 में से 5 जाएगा 2 का वर्ग और ये हो गया प्लस 0, यानी कि ये हो गया आपका रूट में 4 का वर्गमूल होता है 2। यानी कि इसमें देखें तो कह सकते हैं कि AB बराबर BC है, AB बराबर BC है। अतः दिया गया जो बिंदु है वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर BC, AB बराबर BC है। इसलिए 5 माइनस 2, 6 माइनस 4 और 7 माइनस 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। बस इतना लिखना है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। चलिए
इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रहने देते हैं, क्योंकि